अकबर और बीरबल, अद्भुत ज्ञान की कहानी। एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की विवाद निवारण क्षमताओं का चर्चा हो रहा था। अकबर अपने मन में उनकी बुद्धिमत्ता की महत्ता को समझते हुए बीरबल के आदर्श न्यायिक के रूप में प्रतिष्ठित थे। वे बीरबल के ज्ञान और विवेक के प्रति भरोसा करते थे। एक दिन अकबर ने एक अजीब सी परीक्षा का आयोजन किया। वे अपने सभी मंत्रियों को एक नदी के किनारे ले गए और कहा, जो व्यक्ति इस नदी के पार चलकर मुझे एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा सके, वह मेरे सम्राटीय दरबार में बीरबल के प्रति मेरा आदर्श न्यायिक होगा। अगले दिन सभी मंत्रियों ने एक के बाद एक प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी नदी के पार नहीं पहुंचा। अकबर थोड़ा निराश हो गए। तभी बीरबल ने उनसे कहा, हुजूर, मैं भी आपके संदेश को पहुंचाने का प्रयास कर सकता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तू कैसे कर सकता है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, जब आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मुझे विश्वास है कि मैं नदी के पार पहुंच सकूंगा। अकबर ने स्वीकार किया और बीरबल को अपना विश्वास दिया। बीरबल ने नदी में चलने का प्रयास किया और सफलता प्राप्त की। उसने अकबर के संदेश को दरबार तक पहुंचाया। अकबर बेहद प्रसन्न हो गए और उन्होंने बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए सराहा। वे उन्हें एक बड़ा बदला देने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद एक नई समस्या उत्पन्न हुई। अकबर को फिर से अपने मंत्रियों से सलाह लेने की आवश्यकता हुई, लेकिन इस बार वे बीरबल के बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को अपने समर्थन के रूप में चुना। इस कहानी से सीखने का संदेश यह है कि विश्वास और सहानुभूति एक अद्वितीय रिश्ता है, जो सच्ची दोस्ती का मार्गदर्शन करता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर और बीरबल दोस्ती की कहानी। सम्राट अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा ही रोमांचक और मनोरंजक रही हैं। उनकी दोस्ती और साथीपन की यह कहानी एक सुंदर उदाहरण है। बीरबल अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और विचारशील न्यायिक के रूप में जाना जाता था। उनके बीच में एक गहरी संबंध था। अकबर हमेशा बीरबल की सलाह और विचारों का महत्व समझते थे। एक दिन अकबर ने एक रोमांचक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने अपने सभी विशाल और आलीशान मंत्रियों को एक स्थान पर बुलाया और कहा, जो भी मेरे दरबार में सबसे अधिक बुद्धिमान, विवेकी और विचारशील होगा, वह मेरे साथी के रूप में मेरे सामने आएगा। प्रतियोगिता शुरू हुई और मंत्री एक दूसरे से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने लगे। बीरबल ने भी इसमें भाग लिया, लेकिन वह धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक सोचते हुए अपना प्रदर्शन किया। मंत्रियों ने एक दूसरे को पीछे छोड़ दिया, लेकिन बीरबल ने शांति और समझ से अपने प्रयासों का निर्णय लिया। वे जितने में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि उन्हें विचारशीलता की उच्चता पर ध्यान केंद्रित करते थे। अंत में अकबर ने बीरबल को अपना साथी घोषित किया। वे उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक का सम्मान करते थे। एक और घटना में अकबर को एक समस्या का समाधान नहीं मिला। वह अपने सभी मंत्रियों के विचार सुनकर भी संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने बीरबल से मिलने का निर्णय लिया। बीरबल ने अकबर की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और फिर उसका समाधान प्रस्तावित किया। उनकी विचारशीलता और विवेक ने अकबर को हल की दिशा में नए और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान किया। अकबर और बीरबल की यह अद्वितीय दोस्ती हमें यह बताती है कि सही और सच्चे दोस्त हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता, विवेक और सही दिशा में सोचने। अकबर और बीरबल, अद्भुत दोस्ती की कहानी। दिल्ली के दरबार में अकबर का शानदार सम्राटीय दरबार था। वह एक बुद्धिमान और विचारशील सम्राट था, जिसे अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय की प्राप्ति के लिए प्रसिद्धि मिली थी। उनका दरबार विभिन्न विषयों पर चर्चाओं, कला, साहित्य और विज्ञान में गहराई से लगा रहता था। इसके साथ ही अकबर के दरबार में एक न्यायिक भी था, जो उनके समर्थन में सामने आया। वह थे उनके विश्वसनीय सलाहकार और विचारशील साथी बीरबल। अकबर और बीरबल की अद्वितीय दोस्ती का प्रारंभ एक अत्यधिक रोमांचक घटना से हुआ।
एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखा प्रतियोगिता का आयोजन किया। वह चाहते थे कि उनके दरबार का सबसे बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति चुना जाए, जो उनके साथ साझेदारी कर सके। इस प्रतियोगिता को अकबर ने अपने दरबार के सभी उच्च अधिकारियों और मंत्रियों को दिया। प्रतियोगिता के दिन उपस्थित सभी व्यक्ति उत्साहित और उत्साह से भरे हुए थे। एक प्रतियोगी अगले प्रतियोगी के साथ स्पर्धा करते रहे, परंतु अकबर को कोई भी व्यक्ति उस अद्भुत व्यक्ति को नहीं मिला जिसके साथ वह अपनी साझेदारी करना चाहते थे। तभी बीरबल का नाम उठा। अकबर ने उन्हें आकर्षित देखा और उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया। बीरबल ने ध्यानपूर्वक विचार किया और फिर अपनी सहमति दी। प्रतियोगिता का पहला दिन था और सभी प्रतिभागी अपनी कला और विज्ञान की प्रदर्शनी कर रहे थे। बीरबल भी ध्यान से सुन रहे थे, परंतु वह चुपचाप और विचारशील रहे। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग अपनी जानकारी का प्रदर्शन करने में लिप्त थे, लेकिन उन्हें नजर नहीं आ रहा था कि किसका समाधान अधिक प्रभावशाली था। दूसरे दिन अकबर ने अपने दरबार को बुलाया और अपने निर्णय का ऐलान किया। बीरबल को उनके साथी के रूप में चुना गया। अकबर और बीरबल समझदार दोस्ती की कहानी। एक जमाने की बात है जब मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति का अत्यधिक महत्व था। अकबर को उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक के प्रति विश्वास था और वे बीरबल की सलाह को महत्वपूर्ण मानते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर मुश्किल में अकबर ने बीरबल की मदद की। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने घोषित किया कि वह व्यक्ति जो सबसे बुद्धिमान, विवेकी और न्यायप्रिय होगा, वह उनके साथी के रूप में चयनित होगा। यह समाचार दरबार के सभी सदस्यों को चौंका दिया। प्रतियोगिता के दिन दरबार में भगदड़ मच गई। उपस्थित सभी मंत्रियों और अधिकारियों की नजरें अपने अद्वितीय बुद्धिमत्ता को दिखाने की जिद कर रही थीं। एक एक करके प्रतियोगियों ने अपनी प्रदर्शनी दिखाते हुए अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया, लेकिन अकबर को उस व्यक्ति की तलाश थी जो अन्य सबसे अलग था। बीरबल, जो साधारण रूप से चुपचाप बैठे हुए थे, समझदारी से उस प्रतियोगिता का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अधिकांश लोग अपनी ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे रहा है जो अधिक प्रभावशाली हो। वे शांति से अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते रहे। अंत में जब सभी प्रतियोगिता समाप्त हो गई, अकबर ने अपना निर्णय लेने के लिए समय लिया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनके विचारों का प्रदर्शन करने के लिए कहा। बीरबल ने शांति से उठकर आगे आते हुए कहा, सम्राट, मेरा नाम बीरबल है। मैंने प्रतियोगिता के दौरान ध्यान से सुना और यह नोट किया कि बहुत से लोग अपनी ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे रहा था जो अधिक प्रभावशाली हो। मेरा ध्यान यहाँ तक गया कि बहुत सारे उत्तर। अकबर और बीरबल, बुद्धिमान दोस्ती की कहानी। जब अकबर सम्राट के शासनकाल में भारत के दरबार में बीरबल नामक एक प्रसिद्ध विचारशील न्यायिक थे। अकबर को उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति विश्वास था और वे हमेशा उनकी सलाह का महत्व मानते थे। बीरबल का समर्थन और संवाद अकबर के शासन को मजबूती और उनके न्याय को इतना प्रभावशाली बनाता था कि लोग उन्हें एक अद्भुत दोस्ती का प्रतीक मानते थे। यह उनकी दोस्ती की कहानी है जो उनके विवेक और समझदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक बार अकबर ने दरबार में एक रोमांचक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने घोषित किया कि वह व्यक्ति जो सबसे बुद्धिमान, विवेकी और न्यायप्रिय होगा, वह उनके साथी के रूप में चयनित होगा। सभी दरबार के सदस्य इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुक थे और बीरबल भी उनमें से एक थे। प्रतियोगिता का पहला दिन आया और दरबार में भगदड़ और उत्साह का माहौल बना रहा। प्रतियोगिता में उपस्थित सभी प्रतिभागी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए तत्पर थे। बीरबल भी चुपचाप बैठे हुए थे, परंतु उनकी ध्यान की तीव्रता और ध्यानविधि अन्य लोगों की तुलना में अधिक थी। प्रतियोगिता के दौरान सभी प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और ज्ञान का प्रदर्शन किया, लेकिन बीरबल ने समय लिया और ध्यानपूर्वक उन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखा जो अकबर ने पूछे थे।
उन्होंने देखा कि बहुत से लोग अपनी ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वे उत्तर नहीं दे रहे थे जो अधिक प्रभावशाली हों। अंत में अकबर ने समय निकाला और बीरबल को बुलाया। वे अकबर के सामने प्रस्तुत हो गए और अकबर ने उनकी शांति और समझ की प्रशंसा की। उन्होंने बीरबल को उनके साथी के रूप में चयनित किया और उनके विवेक और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। प्रतियोगिता के बाद अकबर ने बीरबल को समझाया। अकबर और बीरबल बुद्धिमान दोस्ती की कहानी। सम्राट अकबर के शासनकाल में दिल्ली के दरबार में बीरबल नामक व्यक्ति की बुद्धिमानी और विवेकी विचारों की वारदात होती रहती थी। अकबर को उनकी सलाह और समर्थन का पूरा भरोसा था और इसी भरोसे के साथ वह हमेशा बीरबल की मदद का सहारा लेते थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अकबर और बीरबल की बुद्धिमान और विश्वासपूर्ण दोस्ती ने एक बड़ी संघर्षक चुनौती का सामना किया और उसे पार किया। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने घोषित किया कि वह व्यक्ति जो सबसे बुद्धिमान, विवेकी और न्यायप्रिय होगा, वह उनके साथी के रूप में चयनित होगा। सभी दरबार के सदस्यों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुकता और उत्साह दिखाया। प्रतियोगिता का पहला दिन था और दरबार में विचारशीलता का माहौल था। प्रतियोगिता में उपस्थित सभी प्रतिभागी अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। बीरबल भी विचारशीलता से उस प्रतियोगिता का अवलोकन कर रहे थे और वे ध्यान से प्रतियोगिता की प्रगति का अनुसरण कर रहे थे। प्रतियोगिता के दौरान सभी प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और ज्ञान का प्रदर्शन किया, लेकिन अकबर ने बुद्धिमानी और विवेक की नज़र से यह देखा कि बहुत से लोग अपनी ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वे उत्तर नहीं दे रहे थे जो अधिक प्रभावशाली हों। अंत में अकबर ने समय निकाला और बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल की सलाह और विचारों को सुना और उन्हें समझने का प्रयास किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और समझ की प्रशंसा की और उन्हें अपने साथी के रूप में चयनित किया। प्रतियोगिता के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और विवेकी दृष्टिकोण ने मुझे आकर्षित किया। तुम्हारे सुझावों और उपायों से हमें समस्याओं का समाधान मिलता है। अकबर और बीरबल, न्याय बुद्धि की विजय। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक व्यक्ति ने एक अद्भुत रूप से विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था। उनकी बुद्धिमानी, विवेक और न्यायप्रियता का प्रशंसक होने के बावजूद उन्होंने अपनी योग्यता को कभी भी खुलकर प्रदर्शित नहीं किया था। अक्सर वह आधारित निर्णयों और सोचने के अद्वितीय तरीकों के लिए अकबर के ध्यान का केंद्र बना रहते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रोमांचक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने घोषित किया कि वह व्यक्ति जो सबसे बुद्धिमान, विवेकी और न्यायप्रिय होगा, वह उनके साथी के रूप में चयनित होगा। सभी दरबार के सदस्यों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुकता और उत्साह दिखाया। प्रतियोगिता का पहला दिन था और दरबार में विचारशीलता का माहौल था। प्रतियोगिता में उपस्थित सभी प्रतिभागी अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। बीरबल भी उनमें से एक थे, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि प्रतियोगिता में विचारशीलता और समझ की कमी है। बीरबल ने समय निकाला और ध्यानपूर्वक प्रतियोगिता का अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि अधिकांश लोग अपनी ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वे उत्तर नहीं दे रहे थे जो अधिक प्रभावशाली हों। अंत में अकबर ने समय निकाला और बीरबल को बुलाया। वे अकबर के सामने प्रस्तुत हो गए और अकबर ने उनकी शांति और समझ की प्रशंसा की। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी और समझ की प्रशंसा की और उन्हें अपने साथी के रूप में चयनित किया। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल के साथ एक महत्वपूर्ण और निरंतर संवाद का आयोजन किया। वे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करते और उनके समाधान के लिए बीरबल की सलाह लेते। बीरबल की बुद्धिमानी और विवेक के प्रति अकबर का अद्वितीय विश्वास बना रहा और उनकी साथी की भूमिका में वह हमेशा उन अकबर और बीरबल, विवेक और न्याय की जीत। सम्राट अकबर के शासनकाल में दिल्ली के दरबार में बीरबल नामक व्यक्ति की बुद्धिमानी और विवेकी विचारों की प्रशंसा हमेशा होती रहती थी। अकबर को उनकी सलाह और समर्थन का पूरा भरोसा था और इसी भरोसे के साथ वह हमेशा बीरबल की सलाह को महत्व देते थे,
बीरबल का विचार और समझ उन्हें जीवन के हर मोड़ पर राह दिखाने में मदद करता था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने घोषित किया कि वह व्यक्ति जो सबसे बुद्धिमान, विवेकी और न्यायप्रिय होगा, वह उनके साथी के रूप में चयनित होगा। सभी दरबार के सदस्यों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुकता और उत्साह दिखाया। प्रतियोगिता का पहला दिन था और दरबार में विचारशीलता का माहौल था। प्रतियोगिता में उपस्थित सभी प्रतिभागी अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। बीरबल भी उनमें से एक थे, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि प्रतियोगिता में विचारशीलता और समझ की कमी है। प्रतियोगिता के दौरान सभी प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और ज्ञान का प्रदर्शन किया, लेकिन अकबर ने ध्यान दिया कि ज्यादातर लोग अपनी ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके उत्तर उनके विचारों की गहराई नहीं दिखा रहे थे। अंत में अकबर ने समय निकाला और बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल की सलाह और विचारों को सुना और उन्हें समझने का प्रयास किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और समझ की प्रशंसा की और उन्हें अपने साथी के रूप में चयनित किया। प्रतियोगिता के बाद अकबर ने बीरबल के साथ एक महत्वपूर्ण और निरंतर संवाद का आयोजन किया। वे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करते और उनके समाधान के लिए बीरबल की सलाह लेते। बीरबल की बुद्धिमानी और विवेक के प्रति अकबर का अद्वितीय विश्वास बना रहा और उनकी साथी की भूमिका में वह हमेशा उनके शासन। अकबर और बीरबल, विवेक और साहस की कहानी। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक व्यक्ति की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की प्रशंसा हमेशा होती रहती थी। अकबर को उनकी सलाह और समर्थन का पूरा भरोसा था और इसी भरोसे के साथ वह हमेशा बीरबल के साथ उनकी सार्थक चर्चाओं में भाग लेते थे। एक बार अकबर ने एक विचित्र समस्या को हल करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने घोषित किया कि जो भी व्यक्ति सबसे अधिक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और विवेकी होगा, वह उनके साथी के रूप में चयनित होगा। प्रतियोगिता के लिए लोगों ने उत्साह और उत्सुकता का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दिन दरबार में व्यापक उत्साह और आनंद का माहौल था। सभी प्रतिभागी अपनी बुद्धिमानी और विवेक का प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। बीरबल भी उनमें शामिल थे, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि प्रतियोगिता में विचारशीलता और समझ की कमी है। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान का प्रदर्शन करते रहे, लेकिन अकबर ने ध्यान दिया कि अधिकांश लोग अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके उत्तर उनके विचारों की गहराई नहीं दिखा रहे हैं। अंत में अकबर ने समय निकाला और बीरबल को बुलाया। उन्होंने उनकी सलाह को सुना और उन्हें समझने का प्रयास किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और समझ की प्रशंसा की और उन्हें अपने साथी के रूप में चयनित किया। प्रतियोगिता के बाद अकबर ने बीरबल के साथ एक महत्वपूर्ण और निरंतर संवाद का आयोजन किया। वे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करते और उनके समाधान के लिए बीरबल की सलाह लेते। बीरबल की बुद्धिमानी और विवेक के प्रति अकबर का अद्वितीय विश्वास बना रहा और उनकी साथी की भूमिका में वह हमेशा उनके शासन में महत्वपूर्ण काम करते रहे। अकबर और बीरबल, सच्ची मित्रता की कहानी। सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति उनके दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की प्रशंसा हर किसी ने की थी और अकबर भी उन्हें अपने सबसे विश्वासपूर्ण सलाहकार मानते थे। एक बार अकबर ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें उन्हें एक व्यक्ति का चयन करना था जो उनके साथ उनकी नीतियों और न्याय को सहारा देता। प्रतियोगिता में सभी दरबार के सदस्यों ने भाग लिया, लेकिन कोई भी अकबर की आंखों में नहीं गया। बीरबल, जो हमेशा अकबर की मदद के लिए तैयार रहते थे, उनके समक्ष आए और उन्हें अपने साथी के रूप में चयनित करने के लिए उनका प्रस्ताव दिया। अकबर ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया क्योंकि वह बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय की प्रशंसा करते थे। अकबर ने बीरबल को एक महत्वपूर्ण मामले का समाधान करने के लिए सौंपा। यह मामला एक व्यापारी और उसके संगठन के बीच एक विवाद से संबंधित था। अकबर ने बीरबल को विवाद की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था,
जिसमें संगठन की और व्यापारी की दिशा को ध्यान में रखते हुए समाधान प्रस्तुत करना था। बीरबल ने अच्छी तरह से विवाद का अध्ययन किया और उसकी सभी पहलुओं को ध्यान से विचार किया। उन्होंने विवाद की मूल कारणों को समझने के लिए अद्वितीय तरीके से विचार किया और एक समाधान प्रस्तुत किया जो सभी की सहमति प्राप्त कर सकता था। अकबर ने बीरबल के समाधान को सुना और उसे स्वीकार किया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी और न्याय के तरीके की प्रशंसा की और उन्हें अपने साथी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की सच्ची मित्रता ने एक और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा पर उदाहरण स्थापित किया। उनकी साथ में विश्वास, सम्मान और साझेदारी ने उन्हें हर मुश्किल में सहायक बनाया। अकबर और बीरबल, विवेक और न्याय का प्रतिस्थापन। सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति उनके दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की प्रशंसा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का आदर्श अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया था। एक दिन अकबर ने एक बड़ा संघर्ष समाधान के लिए बीरबल से परामर्श करने का निर्णय लिया। उन्हें एक गंभीर साम्राज्यिक मुद्दा हल करने के लिए उनके विशेषज्ञता और न्याय की आवश्यकता थी। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए बीरबल ने अकबर के साथ एक विस्तृत चर्चा की। मुद्दा एक समृद्ध व्यापारी और उसके व्यापार संगठन के बीच की एक बड़ी विवादित स्थिति से संबंधित था। बीरबल ने धीरे धीरे मुद्दे की विशेषताओं को समझा और विश्वस्त तरीके से उसका अध्ययन किया। उन्होंने समय लिया और मुद्दे की हर पहलू को ध्यान से विचार किया। बीरबल ने संघर्ष की मूल कारणों को समझने के लिए अपनी विशेष गहराई से अध्ययन किया। वह उसे समझने की कोशिश की कि व्यापारी की क्या मांगें थीं और कैसे उन्हें संघर्ष को सुलझाया जा सकता था। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए एक समाधान प्रस्तुत किया जो सम्मानीय और न्यायसंगत था। उन्होंने समाधान प्रस्तुत किया जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करने में सक्षम था। अकबर ने बीरबल के समाधान को सुना और उसे स्वीकार किया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी और न्याय के तरीके की प्रशंसा की और उन्हें अपने साथी के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की मित्रता और आपसी विश्वास ने एक और बार दिखाया कि सही दिशा में सही समय पर सही व्यक्ति की सलाह लेना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। उनकी मित्रता और साझेदारी ने उन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ उनके लक्ष्यों की दिशा में सहायता। अकबर और बीरबल, सत्य और विवेक की जीत। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति का उच्च स्थान था। उनकी समझदारी, विवेक और न्यायप्रियता की प्रशंसा हमेशा होती रहती थी। अकबर भी बीरबल के समझदार उपायों और सलाह का भरोसा करते थे। एक बार अकबर ने दरबार में एक चुनौती का आयोजन किया। वह चाहते थे कि वह व्यक्ति चयनित हो जो सबसे बुद्धिमान, विवेकी और न्यायप्रिय होगा। चुनौती के लिए कई लोग उत्साहित थे, लेकिन कोई भी अकबर की आंखों में नहीं गया। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ उनकी समस्याओं का हल ढूंढते थे, उनके पास गए और उन्हें अपने साथी के रूप में चयनित करने की प्रस्तावित की। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि उन्हें बीरबल के जीवन में विवेक और न्याय के साथी के रूप में अभिमान था। अकबर ने बीरबल को एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। मामला एक गंभीर विवाद का था जो दो बड़े व्यापारियों के बीच उठ गया था। अकबर ने बीरबल से इस मामले का विचार किया जिसमें वह व्यापारियों के सम्मान में एक न्यायसंगत समाधान प्रस्तुत करें। बीरबल ने मामले की सभी पहलुओं को गहराई से अध्ययन किया और ध्यान से समझने की कोशिश की। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि प्रत्येक पक्ष की मांगें और परिस्थितियों को कैसे समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने एक विवेकपूर्ण समाधान प्रस्तुत किया जो सभी की सहमति प्राप्त कर सकता था। उन्होंने संघर्ष की मूल कारणों को समझा और एक ऐसा समाधान प्रस्तुत किया जो न्यायसंगत और उचित था। अकबर ने बीरबल के समाधान को स्वीकार किया और उसे सम्मान दिया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी और न्याय के तरीके की प्रशंसा की और उन्हें अपने साथी के रूप में स्वीकार किया। अकबर और बीरबल, विवेकपूर्ण समाधान की गाथा।
सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति उनके दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान धारण करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की प्रशंसा उन्हें सम्मान और आदर के साथ भरा हुआ था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती का आयोजन किया। वह चाहते थे कि वह व्यक्ति चयनित हो जो सबसे बुद्धिमान, विवेकी और न्यायप्रिय होगा। इस चुनौती के लिए कई लोग उत्साहित हो गए, लेकिन कोई भी अकबर की आंखों में नहीं गया। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ उनकी समस्याओं का हल ढूंढते थे, उनके पास गए और उन्हें अपने साथी के रूप में चयनित करने की प्रस्तावित की। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें बीरबल के जीवन में विवेक और न्याय के साथी के रूप में अभिमान था। अकबर ने बीरबल को एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। मामला एक गंभीर विवाद का था, जो दो बड़े व्यापारियों के बीच उठ गया था। अकबर ने बीरबल से इस मामले का विचार किया, जिसमें वह व्यापारियों के सम्मान में एक न्यायसंगत समाधान प्रस्तुत करें। बीरबल ने मामले की सभी पहलुओं को गहराई से अध्ययन किया और ध्यान से समझने की कोशिश की। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि प्रत्येक पक्ष की मांगें और परिस्थितियों को कैसे समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने एक विवेकपूर्ण समाधान प्रस्तुत किया जो सभी की सहमति प्राप्त कर सकता था। उन्होंने संघर्ष की मूल कारणों को समझा और एक ऐसा समाधान प्रस्तुत किया जो न्यायसंगत और उचित था। अकबर ने बीरबल के समाधान को स्वीकार किया और उसे सम्मान दिया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी और न्याय के तरीके की प्रशंसा की और उन्हें अपने साथी के रूप में स्वीकार किया। अकबर और बीरबल की यह मित्रता और अकबर और बीरबल न्याय की खोज। सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति उनके दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की वजह से प्रसिद्ध थे। उनकी समझदारी और विवेक अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और वे अकबर की सभी मुख्य निर्णयों में उनके सलाहकार के रूप में भाग लेते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती का आयोजन किया। उन्हें एक व्यक्ति चुनने का काम था जो सबसे बुद्धिमान, विवेकी और न्यायप्रिय होगा। इस चुनौती में कई लोग भाग लेने के लिए उत्साहित हुए, लेकिन कोई भी अकबर के माननीय नजरों में नहीं आया। बीरबल, जो हमेशा सत्य और न्याय के प्रति अपना समर्थन प्रकट करते थे, अकबर के पास गए और अपने साथी के रूप में चयनित करने की प्रस्तावित की। अकबर ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें बीरबल के विवेक और न्यायप्रियता पर पूरा भरोसा था। अकबर ने बीरबल को एक विशेष मामले का समाधान करने का काम दिया। मामला एक व्यापारिक विवाद का था जो दो बड़े व्यापारी बीच उठ गया था। अकबर चाहते थे कि इस विवाद का न्यायसंगत और समाधान हो। बीरबल ने मामले को गहराई से अध्ययन किया और उसके सभी पहलुओं को ध्यान से विचार किया। उन्होंने धीरे धीरे मामले की विवादित बिंदुओं को समझने की कोशिश की और समाधान के लिए एक न्यायसंगत रास्ता ढूंढा। बीरबल ने एक बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण समाधान प्रस्तुत किया जो दोनों पक्षों को संतुष्टि देने के लिए समर्थ था। अकबर ने बीरबल के समाधान को स्वीकार किया और उनकी प्रशंसा की। इस घटना ने फिर एक बार दिखाया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता, विवेक और न्याय की प्रशंसा कितनी महत्वपूर्ण थी। अकबर और बीरबल न्याय के प्रति समर्पित था। सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति उनके दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान धारण करते थे। उनके विवेकपूर्ण निर्णय और न्यायप्रियता की प्रशंसा उन्हें देशवासियों के बीच प्रसिद्ध बना दिया था। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक विवाद का समाधान करने के लिए बीरबल को चुना। विवाद का मुद्दा था एक भूमिगत वस्त्र व्यापारी और उसके दो उद्यमी उपभोक्ताओं के बीच का। यह विवाद दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण था और समाधान की आवश्यकता थी। बीरबल ने मामले की विवादित पहलुओं को ध्यान से समझा और उनके बीच के वास्तविक मुद्दे को समझने का प्रयास किया। उन्होंने प्रत्येक पक्ष की बात सुनी और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। बीरबल ने विवाद के समाधान के लिए एक विवेकपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने समझा कि वस्त्र व्यापारी की शिकायत ठीक है,
लेकिन उपभोक्ताओं की भी कुछ मान्यताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। बीरबल ने एक मध्य मार्ग प्रस्ताव किया, जिसमें उपभोक्ताओं को कुछ संशोधन के साथ संतुष्ट किया जाता है, जबकि वस्त्र व्यापारी को भी उसकी अधिकतम मान्यता दी जाती है। अकबर ने बीरबल के समाधान को स्वीकार किया और उन्हें उनके विवेकपूर्ण सोच और न्यायप्रियता के लिए प्रशंसा की। उन्होंने इसे विवाद के समाधान के रूप में स्वीकार किया और न्याय के प्रति अपनी समर्पितता को पुनः साबित किया। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने उन्हें अकबर के दरबार में विशेष स्थान दिलाया था और उनके समय पर उचित समाधान ने लोगों के आदर्शों को स्थापित किया। अकबर और बीरबल, एक न्यायप्रिय समाधान। सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति उनके दरबार में बड़ा महत्व धारण करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और न्यायप्रियता की प्रशंसा देश भर में थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक व्यापारिक विवाद को सुलझाने के लिए बीरबल को चुना। विवाद का मुद्दा था एक भूमिगत वस्त्र व्यापारी और उसके दो उद्यमी उपभोक्ताओं के बीच का। बीरबल ने मामले की गहराई से जांच की और प्रत्येक पक्ष की बात सुनी। उन्होंने समझा कि व्यापारी की शिकायत ठीक है, लेकिन उपभोक्ताओं की भी कुछ मान्यताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। बीरबल ने एक संरचित प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कुछ संशोधन किए गए और वस्त्र व्यापारी को भी उसकी मान्यता दी गई। अकबर ने बीरबल के समाधान को स्वीकार किया और उन्हें उनकी विवेकपूर्ण सोच और न्यायप्रियता के लिए प्रशंसा की। इसे एक न्यायपूर्ण समाधान के रूप में स्वीकार किया गया और व्यवस्था के लिए उचित ठहराया गया। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता, विवेक और न्यायप्रियता ने उन्हें अकबर के दरबार में विशेष स्थान प्राप्त कराया था और उनके समय पर उचित समाधान ने लोगों के आदर्शों को स्थापित किया।